प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व इस द्वितीय आगमन के पावन अवसर पर क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे आध्यात्मिक चिंतन और मनन के लिए बाइबल का पाठ श्री आशीष जैकब पढ़ेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा लूका की इंजील 2 अध्याय 26 और 27वां पद। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। आइए प्रभु के जन्म का संदेश प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। हमारे मनन के लिए जो बाइबल धर्मशास्त्र में से पाठ पढ़ा गया, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 25वें पद से लेकर 27वें पद तक। जब भी हम बड़े दिन के समयों से हम गुजरते हैं, सारे संसार में, सारी कलीसिया में और हर तरफ एक नए आनंद की अनुभूति हमें महसूस होता है। और इस बड़े आनंद में आप देखेंगे हर प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं और जो एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। और जब हम पवित्र धर्मशास्त्र में हम पढ़ें, हम पाएंगे कि परमेश्वर न केवल प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, लेकिन यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए, यीशु मसीह को संसार में भेजने के लिए, यीशु मसीह के जन्म के संदेश को संसार तक पहुंचाने के लिए उसने अनेक रूप से अनेक वर्ग के लोगों का भी परमेश्वर ने भी इस्तेमाल किया। जहां परमेश्वर के सामने बुद्धिमान है, वही परमेश्वर के सामने अल्प ज्ञानी है। जहां परमेश्वर के सामने अमीर है, वहीं परमेश्वर के सामने संसार के गरीब और दलित भी है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश संसार के हर एक मनुष्यों के लिए, हर एक मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने विभिन्न लोगों को भी इस्तेमाल किया है। और आज जो वचन पढ़ा गया, इसमें शमौन की जिंदगी मुझे बहुत आनंदित करती है। यदि आप बड़ी बारीकी से पढ़ें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो शमौन के विषय में कहा गया। जहां बाइबल में लिखा हुआ है
कि और पवित्र आत्मा उस पर प्रकट हुआ और कि जब तक वो मसीह को देख ना ले वो मृत्यु को ना चखेगा, ना देखेगा। ये शमौन के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में एक वरदान था। वो वरदान क्या था? जिसके बारे में लिखा, जब तक तू मसीह को देख ना ले तब तक तू मृत्यु को नहीं देखेगा। ये कितना आनंद करने वाली बात है कि शमौन को ये वरदान परमेश्वर के द्वारा मिला था। ये वरदान पतरस को नहीं मिला, पौलुस को नहीं मिला, बाइबल के बड़े बड़े पंडितों को नहीं मिला, लेकिन ये वरदान परमेश्वर ने शमौन को दिया। आखिर शमौन के जीवन के अंदर कौन सी बातें थी जिसके द्वारा ये अनुग्रह उसे परमेश्वर के द्वारा मिला? यदि आप इसके ऊपर के अंश को पढ़ेंगे तो शमौन के आध्यात्मिक कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि शमौन धर्मी है, इस्राएल के अंदर शांति की बाट जो रहा है, शांति की बाट जो रहा है। शमौन की जिंदगी में जो सबसे बड़ी और प्रमुख बात यह है कि शमौन का विश्वास अपने लिए नहीं है, शमौन का विश्वास अपने लिए नहीं है, शमौन का यीशु मसीह को देखना खुद के लिए नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि इस्राएल के लिए शांति की बाट जो रहा, दूसरों के लिए। बड़ा दिन का संदेश हमें इस बात को प्रोत्साहित करता है कि हम दूसरों की शांति के लिए, दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों के मेल मिलाप के लिए, दूसरों को आनंद बांटने के लिए हम अपने आप में न केवल विश्वास करें परंतु हम ललायित रहें, और न केवल हम ललायित रहें लेकिन हमारी जिंदगी का ये जुनून, ये इच्छा कि इस्राएल के अंदर शांति हो, इस्राएल के अंदर, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, चुना हुआ लोग हैं, चुनावी हुई प्रजा है, ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन शमौन से प्रभु कहता है कि तूने इस्राएल की शांति के लिए तूने बाट जोते जोते इस अपनी सारी जिंदगी को बिताया है, और परमेश्वर का अनुग्रह उससे हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि जब तक तू उस बड़े उद्धारकर्ता को देख नहीं लेगा तो मरेगा नहीं। मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूं मेरे मित्रों कि मैं जब दुनिया से कूच कर जाऊं, क्या उसके पहले मेरी मिलाप, मेरी संगति, मैं यीशु से मिल सकूं। इसमें बड़ा दुख है, जीवन का रहस्य है कि यीशु के बगैर मृत्यु हमारे लिए दुख का कारण है। यीशु के बगैर हमारे मृत्यु हमारे लिए आनंद का कारण नहीं है। यीशु विहीन जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी दुख का विषय है। यदि हम 1 लाख के कपड़े परिधानों से भी इन बड़े दिन के समय में अपने आप को ढाक ले और बाहरी रूप में बहुत खूबसूरत दिखाई दें, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में हम यीशु को देख नहीं पाए हैं, तो इससे क्या फायदा। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का आना न केवल पापों की क्षमा, लेकिन पापों की क्षमा के साथ जीवन का वो उत्कृष्ट और जीवन की पराकाष्ठा का आनंद परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने दिया, ताकि हम अपने जीवन में इस बात को निश्चित कर लें कि बड़े दिन के पहले मैं शमौन के समान अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को जान सकूं, प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकूं और यीशु मसीह के करीब आकर अपनी जिंदगी का समर्पण कर सकूं। परमेश्वर ने ये अद्भुत वरदान उसे दिया कि जब तक तू प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को नहीं देखेगा तब तक तू नहीं मरेगा, तब तक तू नहीं मरेगा। ये कितनी अच्छी बात कि परमेश्वर शमौन के लिए कहता है, वही परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कहने पाए कि तूने उस उद्धारकर्ता को देख लिया है और आ और मेरे साथ
मेरे राज में, मेरे जीवन में तू प्रवेश कर। लिखा, शमौन सब कुछ होने के बाद भी उसने इस्राएल की शांति की आशा को नहीं छोड़ा। और दूसरी बात, इस्राएल की शांति की आशा के रहस्य को शमौन ने जान लिया था कि केवल शांति आएगी तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आएगी, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। संसार की कोई भी बात है हमें शांति दे नहीं सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम्हें संसार शांति देता है वैसा मैं नहीं देता, लेकिन मेरी शांति जो मेरे अंदर है, मेरी शांति जो मेरा गुण है, मेरी शांति जो मुझ में है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और जिस दिन शमौन ने यीशु को देख लिया, महसूस कर लिया, पा लिया, शमौन ने उसी समय, उसी क्षण उस शांति को पा लिया। आज आपके मेरी जिंदगी कहां पर है? क्या हम शमौन के समान अपनी जिंदगी में उसे पाना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं जिसके बारे में, जिसके विषय में हमने सुना है, हमने जाना है? आइए हम उस प्रभु यीशु के पास जाएं जो हमारे जीवन की सच्ची शांति और जीवन का पुनरुत्थान की शांति, जीवन में आनंद की शांति देता है, जो हमारे लिए नहीं है लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता यीशु के लिए, जो आज भी उन बाट जोने वालों के लिए, छुटकारा पाने की इच्छा रखने वालों के लिए, तेरे करीब आने की इच्छा रखने वालों के लिए तू करता है। हर एक को प्रभु यीशु मसीह में आनंद और शांति प्रदान कर, ताकि ये बड़ा दिन का समय हमारे जीवन, परिवार और कलीसिया के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे देश के लिए आनंद और आशीष का कारण बन सके। आमीन।